तलीब आई है। आमीना कहा जी अब्बा का बेटी एक बात तो बता, क्या तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? का बाबा है ना, मुझसे पूछो। जिसने चंद दिनों के बाद अपना शोहर खो दिया हो, जिसकी जिंदगी का हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? अल्लाह अकबर। का बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही हैं? तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। का कौन सा राज? का अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। मुझे क्या पता ये शौहर क्या है। हाँ, अगर पागल भी हो ना शौहर तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शौहर फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शौहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। मुफ्ती साहब क़िबला ऐसा मासूर शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर पे जेल के अंदर, उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया, जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा। वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज में। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। ये कब होगा बताइए? खुदारा बदलें अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैये की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश से ऊपर तक है, तो जिसे चाहोगे फांसी करा दोगे, जिसे चाहोगे जेल में डलवा दोगे। नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाए, यही सबक पढ़ाए कि तेरा शौहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अपने शौहर की जिंदगी की दुआएं मांगना, ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शौहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं, जिन औरतों के शौहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है। जिंदा लाश बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए
वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शोहर चला गया। हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया, ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शोहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी, अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे में गए, गिलाफ पकड़ के रोए, कहने लगे मालिक मेरे सहारे के लिए तो इतने बेटे दिए हैं, कम से कम आमीना को एक ऐसा बच्चा दे जो आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब जा, अब परेशान ना हो, तू सिर्फ आमीना के सहारे की बात कर रहा है, हमने तो कायनात का सहारा आमीना की गोद में देने का फैसला किया। हमने तो ये फैसला किया है आमीना को सारी कायनात का सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के दिन गुजरते रहे। एक दिन था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुने वो लोग जब मिलाद कहते, मिलाद है क्या? डांस है, तमाशा है। मिलाद मुस्तफा के औसाफ, आक़ा करीम के सिफात व कमालात, हाँ उनके हुस्न की बातें, उनके जिस्म की बातें, उनके तज़किरे, यही मिलाद है, यही मिलाद है ना? बोलो, यही मिलाद है ना? हुजूर की बातों ही को तो मिलाद कहा जाता है। या यहां बैठ के गाली देता है? नहीं देता ना। तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, आला हज़रत ने क्या गलत कहा? आप फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कुछ नहीं समझ रहे, कम से कम इतनी समझ लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। इसी बहाने कर हुजूर क़यामत की खुशियां मना लिया करो कि हुजूर ने दीन दिया क्या हमें, यही सोच कर जश्न मना लिया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के। कहा फिर? कहा कि सारे लोग आपसे डरते हैं, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया कहो ना क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है औरतें खुशबू नहीं लगाती है। कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। जानते हो बड़ा वकार था आपकी नजरों में, इतना वकार था कि अबरहा जैसा आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए घबरा रहा था। ये जुर्रत थी आपके अंदर। मगर आपसे एक शख्स कहता कि आपके घर की बहू खुशबू लगा रही है, और दस्तूर ये कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकते? इतना सुना गर्दन झुक गई। चेहरे पे ना हया की वजह से जर्दी आ गई, वो घर आ गई। आपकी बीवी का नाम भी, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खैर तो है? कहा कि आज लोगों ने ऐसी बात कह दी कि मेरी भी शर्म से गर्दन झुक गई। कहा क्या? कहा जरा चाहिए तो आमीना से बात कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा सुना है आमीना कोई खुशबू लगाया करती है, आमीना कोई खुशबू लगाती है। कहा किसने कहा? कि मक्के में सारे लोग बातें कर रहे हैं। कहा ये कौन कह रहा है? कहा मक्के के लोगों ने कहा। कहा उनसे किसने कहा? कि मक्के की औरतों ने कहा है। कहा क्या कहा है? कि आमीना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है, ऐसी खुशबू आमीना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे कि आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमीना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है,
देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए, जो गया एक बेटी की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक ससुर के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सगेली न कहे, दोस्त न कहे, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कह के उसे आवाज दिया। हमारा मुआशरा बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बाप की चारपाई पे भी बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। ये अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई, ससुर नहीं सास आ रही, हया से सिमटी, कहती आमीना जी अम्मी का बेटी तुम्हारे बाप बाहर से आए हैं और एक शिकायत है, सुना है तुम्हें अब्दुल्ला का शौक नहीं मना रही हो तुम। कहा क्यों? का मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। बस फिर क्या था? अल्लाह अकबर, आप रोई। आपने ना यूं करके एक मिट्टी, दीवार की मिट्टी छुटाई, हजरत आमीना के हाथ, फातिमा के हाथ पे रखी। कैसे सूंघी? कहा क्या? कहा कल इस पे हाथ रखा था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। उसके बाद दुपट्टा दिया, कहा ये क्या है? कहा इससे पसीना पोंछती हुई। कहा इतनी खुशबू है कि बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है। इतनी परेशान हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप गई हैं, आप कहती हैं कि जाइए आप चल के बात कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाकी का सवाल करने की। हजरत अब्दुल